वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 11 बजे आम लोकसभा बजट पेश करेंगी और आज के बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है, जिसमें किसानों को राहत, नौकरी पेशा को इनकम टैक्स में छूट, कारोबारियों को रियायत, पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाने समेत कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बजट में क्या क्या अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है और किस किस सेक्टर पे खास तौर पे इस बजट में जोर रहने वाला है। तो हेल्थ सेक्टर में बजट का आवंटन इस बार बढ़ सकता है। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट आवंटन बढ़ने की पूरी संभावना है। उम्मीद है कि नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और एम्स हॉस्पिटल के लिए एक पर्याप्त बजट का प्रावधान वित्त मंत्री करें। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर जोर रहेगा। इस बार की बजट में रोजगार सृजन पर बजट में सरकार रोजगार सृजन पर जोर देगी और साथ ही करदाताओं के लिए कर राहत का ऐलान हो सकता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। बजट में कृषि, स्टार्टअप, आवास, रेलवे, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने की उम्मीद है। बजट में एनपीएस और आयुष्मान भारत पर कुछ घोषणाओं की भी उम्मीद की जा रही है। वहीं पेंशन योजनाओं को लेकर भी राज्यों के स्तर पर काफ़ी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने एनपीएस यानी कि नई पेंशन प्रणाली को लेकर समिति भी गठित की थी। इसके अलावा एमएसएमई के लिए कई ऐलान संभव हैं। तो देश में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों यानी कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और एमएसएमई के लिए असुरक्षित माने जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं और कौन से सेक्टर हैं जिस पे सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। तो वो है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। इसमें निवेश पर जोर होगा। इकोनॉमी के जानकारों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए वित्त मंत्री बजट में निवेश बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत पर घोषणाएं हो सकती हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उस पर भी खर्च बढ़ा सकती है सरकार। भारत के रक्षा बजट में वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्यों को पूरा करने की उम्मीद है, इसलिए डिफेंस बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें चीन और पाकिस्तान से भारत के समक्ष पैदा हो रहे खतरे को देखते हुए भारत को आगामी बजट में केंद्र सरकार के कुल व्यय का कम से कम 25% खर्च करना चाहिए। तो क्या डिफेंस में कितना बजट बढ़ता है इस पे नज़र रहेगी। इसके अलावा आम लोगों की लाइफलाइन रेल यात्रियों की सुरक्षा पर इस बार के बजट में जोर हो सकता है, यानी कि रेल सेफ्टी पर बजट में जोर रहेगा। केंद्रीय बजट में रेलवे नेटवर्क पर, यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। रेल मंत्रालय आम जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बनाने और नेटवर्क बढ़ाकर भीड़ भाड़ को कम करके और ऑपरेशन संबंधी दुर्घटनाओं से बचकर रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि अलॉट करने पर विचार करेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अगले 2 वित्तीय वर्षों में 10,000 नॉन एसी कोच भी बनाएगा। तो कितना खर्च रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार करती है उस पर भी नज़र हमारी रहेगी और उससे जुड़ी हुई अपडेट भी आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।